बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको खुबानी का मीठा बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। ये बहुत आसान रेसिपी है और इससे बहुत ही टेस्टी ये मीठा बनता है। इसके लिए खुबानी मैंने ली है आधा किलो 500 ग्राम्स और इन्हें ओवरनाइट तकरीबन 8 से 9 घंटे इसको भिगो दीजिए और पहले धो लीजिए अच्छी तरह से और इसको फिर 500 ml यानी आधा लीटर पानी में इसको भिगो दीजिए और 9 घंटे के बाद इसको आप ओपन करके और इसके सारे नट्स निकाल लेंगे। इसके नट्स निकाल के उन्हें क्रैक करेंगे और उसके अंदर से जो सीड्स निकलेंगे, ये जो बीज होते हैं इसके बादाम टाइप के बड़े मीठे मीठे होते हैं, तो ये निकाल लीजिए। हम ये भी यूज़ करेंगे। इसके सारे सीड्स हमने निकाल के और रख लेने हैं और इसका जो पानी बाकी बचेगा 500 ml यानी आधा लीटर में से जो पानी सोख होने के बाद बचेगा वो तकरीबन 250 ml बचेगा। तो ये फेंकना नहीं है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो ये इसमें पकेगा और इसके लिए हमें चाहिए चीनी 200 ग्राम दे रही हूँ मैं और ये 1 कप के बराबर होती है। अगर आप ज़्यादा चीनी शौक़ से खाते हैं तो आप इसकी मिक़दार में इजाफ़ा कर सकते हैं। इसके साथ हम बनाएंगे कस्टर्ड। इसको हम सेट करेंगे कस्टर्ड के साथ और कस्टर्ड हम बनाएंगे क्रीम कस्टर्ड। बिल्कुल गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ये क्रीम कस्टर्ड मैंने बनाया है तकरीबन 1.5 लीटर दूध का और क्रीम कस्टर्ड बनाने की रेसिपी मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह बनता है। ये नॉर्मल जिस तरह कस्टर्ड बनते हैं वैसे ही, बट ये थोड़ा इसकी कुकिंग ज़्यादा होती है तो ये क्रीमी हो जाता है। तो इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका 1.5 लीटर में हमने बनाया है और चलिए अब चलते हैं मीठा रेडी करने की तरफ। फ्लेम ऑन कर दी है और बिल्कुल स्लो फ्लेम है इस वक्त। इसी वक्त हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर ही हम इसे पकाएंगे। ये मेल्ट होना शुरू होगी और कैरामलाइज़ हो जाएगी, क्योंकि कैरामलाइज़ कलर जब आएगा खुबानी के मीठे में तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसको स्लोली आप ग्रेजुअली इसमें चम्मच चलाते रहिए और ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, लेकिन फ्लेम बिल्कुल हल्की वरना जल जाएगी तो ख़राब हो जाएगी इसको। अभी देखें थोड़ी देर में ये मेल्ट होना शुरू होगी। इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर 30 सेकंड हो गए हैं और ये इसी तरह बिल्कुल पड़ी है। ये मेल्ट होना जब शुरू होगी तो फिर हम इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। इसे 5 मिनट हो गए बट ये मेल्ट होना स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मैंने इसके में 1 टीस्पून पानी डाला है और इसको भी छोड़ दिया है ऐसे। अब देखें ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही सारी मेल्ट होगी तो हम थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा के इसको कैरामलाइज़ कर लेंगे। हम इसमें 1 टेबल स्पून पानी और शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को स्लो से थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, लेकिन मीडियम नहीं है, बहुत अभी भी स्लो है। ये मेल्ट होना शुरू हो। अभी इसको 2 मिनट और छोड़ते हैं ऐसे। इसको 1 मिनट अच्छी तरह हमने इस तरह मुस्तकिल चम्मच चला रहे हैं और अभी मेल्ट होना शुरू हो रही है, क्योंकि अब इसमें चीनी की पकने की जो खुशबू होती है वो आ रही है। अब इसको इस वक्त बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है। अब मुस्तकिल इसको चम्मच चलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और इसमें कलर आ जाए। 2 टेबल स्पून ग्रेजुअली इसमें पानी शामिल कीजिएगा, एक साथ नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हल्का हल्का इसमें कलर आता है ये भुरभुरी होने लगती है। तो उसमें उस वक्त पानी शामिल करके और फिर इसको हम पकाते हैं। तो ग्रेजुअली पानी शामिल करने से ये होगा कि इस पर कलर आएगा। अगर आप सारा पानी एक साथ शामिल कर देंगे तो वो शीरा बन जाएगा। अब इसमें हमने 2 to 3 टेबल स्पून पानी शामिल किया है और फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिए अब ये पकना शुरू हो रही है कॉर्नर से। अब इसमें कलर आना शुरू होगा। ये देखिए हमने इसको 1 मिनट पकाया है और अब इस पर कलर आना शुरू हो गया है। इसका कलर बिल्कुल जैसा हनी कलर होता है, शहद का गोल्डन सा,
उस कलर तक हमें लेके आना है। जैसे ही वो कलर आएगा थोड़ा सा पानी शामिल करके हम खुबानी शामिल कर देंगे इसमें और फिर उसको पकाएंगे। ये देखिए पूरी मेल्ट होने के बाद ये दोबारा भुरभुरी हो गई है और अब इस पर कलर आना शुरू हो रहा है। ये देखें, ये बहुत जल्दी जल्दी करने का टाइम अब इसका। ये देखें अब इस पर कलर आना शुरू हो रहा है। ये पूरी दोबारा से सफ़ेद हो गई थी और भुरभुरी हो गई है ये। और अब इस पर ये देखें गोल्डन कलर। थोड़ा सा इसको और हम करेंगे गोल्डन, ज़्यादा डार्क नहीं करना वरना बिल्कुल चॉकलेट कलर हो जाएगा। हनी शेड लेके आना है इसका। ये देखें हो गई है डन और भुरभुरी है इस वक्त बिल्कुल। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे, वही जिसमें हमने खुबानी सोक की थी। बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये कलर इसका आ गया, किसका? हनी शेड आ गया इसका बिल्कुल। ये कैरेमलाइज हो गई है। अब हम इसमें ये तमाम पानी शामिल कर देंगे क्योंकि इसमें ये पकेगी खुबानी। फ्लेम को मीडियम पे लेके आ जाएंगे और इसमें खुबानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। फ्लेम मीडियम कर दी है, तमाम खुबानियाँ इसमें शामिल कर दी हैं और अब हम इसको जैसे ही इस पर बॉईल आता है इसे मीडियम फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करके और इसे 12 से 15 मिनट पकाएंगे। ये उतनी ही देर में काफ़ी मेल्ट हो जाएंगी, लेकिन जिनको थोड़ी सी क्रंची पसंद है और थोड़ा सा इसका लाइक इसकी जो ओरिजिनल थोड़ा सा इसकी शक्ल होती है वो पसंद है, उसको वैसे ही रहने दें। लेकिन मैं इसको ब्लेंड करूँगी और इसको एक बिल्कुल जेल की शक्ल दे देंगे ताकि जब हम इसको सेट करेंगे कस्टर्ड के साथ तो आसानी के साथ ये सेट हो जाए। देखिए इसका जो सिरप है बिल्कुल शहद की तरह है, बिल्कुल इसका कलर सिरप का। ये बहुत खूबसूरत लगता है जब कस्टर्ड के साथ इसको हम सेट करते हैं। मैं इसके साथ इसको जब सेट करूँगी तो व्हिपिंग क्रीम मेरे पास है, उसके साथ मैं इसको डेकोरेट करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले लें अगर आपके पास है तो, अदरवाइज़ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसके साथ होना ज़रूरी। उसके बगैर भी ये बहुत टेस्टी लगता है, उसको थोड़ा गुड लुक बनाने के लिए। अब इसको हम बॉईल पे आने का इंतज़ार करते हैं। खुबानी में अब बॉईल आ रहा है, अब हम इसे कवर कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 15 मिनट तक इसे कुक करेंगे। खुबानी को कैरेमलाइज शुगर के साथ पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसके ऊपर कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अगर हम इसे कैरेमलाइज नहीं करते तो बिल्कुल वाइट सा कलर आता है इसका। तो देखिए अभी मैश भी होने लगी है। इसको पहले हाथ से ही ऐसे कोशिश करें दबा के, और जो इसी तरह की पसंद करते हैं वो उसको इसी तरह सेट कर लीजिए। मैं इसको पेस्ट बनाऊंगी बिल्कुल जेल फॉर्म में, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा ऐसा मैश कर लेते हैं। और मैं इसको हैंड ब्लेंडर से करूँगी ब्लेंड, जिनके पास नहीं है तो वो इसको पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, और ग्लास का जो बैक साइड होता है उससे भी दबा के इसको मैश कर सकते हैं। बस अब हम इसको रेडी है ये बिल्कुल। इसमें इतना सिरप काफ़ी है क्योंकि ठंडा, अगर इसको ज़्यादा हमने पका दिया और ये सारा सिरप इसका सूख गया तो ये बिल्कुल सख्त हो जाएगी। इतना सिरप रहेगा तो इसकी जो शक्ल आएगी वो जेल की जैसी आएगी और इसको असेंबल करना आसान होगा। अब हम इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। देखिए इसे हमने ब्लेंड कर लिया है और बिल्कुल एक इवन इसका ये टेक्सचर आया है। ये देखें, ये देखिए ये टेक्सचर चाहिए हमें। इसको हम रूम टेम्परेचर के ऊपर लेके आते हैं और इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने वहाँ 1 कप के करीब व्हिपिंग क्रीम रखी है, उसे व्हिप करेंगे हम और फिर इसकी ड्रेसिंग करेंगे।
यहाँ मैंने 1 कप विपिंग क्रीम ली है। इस विपिंग क्रीम में ऑलरेडी शुगर भी है और फ्लेवर भी है, इसलिए मुझे इसमें आइसिंग शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास प्लेन विपिंग क्रीम है तो उसमें 1 कप में 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर की शामिल कीजिए और फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस की शामिल कीजिए। उसके बाद से विप कीजिए और मीडियम पे रख के हम इसे विप करेंगे। बस अच्छा, विपिंग क्रीम बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए। इसको आप रेफ्रिजरेटर से निकाल के फ्रीज़र में रख दें। इसमें क्रिस्टल्स होने चाहिए जब आप इसे विप करें तो। ये देखिए, इस तरह के टेक्सचर में हमें क्रीम चाहिए, ये विपिंग क्रीम। इसका टेक्सचर इस तरह का हो जाए बिल्कुल। अब ये रेडी है। इसको हम जब ड्रेसिंग करेंगे तब इसको निकालेंगे और हम जब तक इसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। खुबानी के कुछ नट्स हमने फाइनल ड्रेसिंग के लिए निकाल के रख दिए हैं और बाकी के नट्स हम इसमें शामिल करके कस्टर्ड में इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमारे पास तमाम चीज़ें रेडी हैं। जैसे ही खुबानी का मीठा नॉर्मल पे आता है, रूम टेम्परेचर पे, हम इसकी ड्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। एक सेपरेट बोल में हम फाइनली इसको डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें खुबानी का मीठा डालेंगे। इसको तमाम कॉर्नर्स में इवनली स्प्रेड कर देंगे। देखें, बराबर, कहीं कम और कहीं ज़्यादा ना हो। इसको इवनली स्प्रेड कर दिया है। बहुत एहतियात के साथ दूसरी लेयर हम लगाएंगे कस्टर्ड की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब चीज़ें अपने साथ ही रखिए, करीब ही रखिए। बिस्मिल्लाह। सेकेंड लेयर हमने कस्टर्ड की लगा दी है। इसको भी इवनली बिल्कुल स्प्रेड कर दीजिए। देखिए, क्रीमी कस्टर्ड आप बनाएंगे तो कितनी स्मूथ इसकी लेयर लगती है। और कॉर्नर्स में अगर कुछ ड्रॉप्स कस्टर्ड के गिर गए हैं तो उसे आप साफ़ कर लीजिए टिश्यू पेपर की हेल्प से। अब अगेन हम लेयर लगाएंगे खुबानी के मीठे की। बिस्मिल्लाह। बहुत एहतियात से इसको, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि कस्टर्ड के आर पार ये दूसरी लेयर में चला जाए। इसको बहुत नीचे से इसको ऐसे सेट करना है। बिल्कुल भी इसको ऊपर से ड्रॉप नहीं करना है। ये देखें, बिल्कुल नीचे ले आके इसको ऐसे फैलाते जाना है। इसी तरह एहतियात से इसकी दूसरी लेयर मुकम्मल करते हैं। खुबानी के मीठे की सेकंड लेयर भी हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से स्पैचुला रख के और बोल को घुमाते जाइए, स्मूथ हो जाएगा बिल्कुल। बस स्पैचुला को प्रेस नहीं करना है। ये देखिए, स्मूथ हो गया। अब इसके ऊपर फाइनल लेयर, कस्टर्ड की फाइनल लेयर है ये लगाएंगे। ये भी बहुत एहतियात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत ऊपर से कोई सी भी चीज़ ड्रॉप नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ वो तमाम लेयर्स को क्रॉस करती हुई बॉटम में चली जाएगी। कस्टर्ड की फाइनल लेयर हमने कंप्लीट कर दी है। अब खुबानी के मीठे की फाइनल लेयर हम इसमें लगाएंगे, लेकिन सब तरफ नहीं, सिर्फ सेंटर में। बिस्मिल्लाह। देखिए सर्कल में इसको बहुत एहतियात के साथ हमने लगा दिया है और अब इसको स्मूथ करना है। बहुत एहतियात के साथ स्पैचुला को बहुत हल्का सा इसको टच कीजिएगा और बोल को घुमा दीजिएगा आहिस्ता आहिस्ता। बस इसको प्रेस नहीं करना है, ये खुद ही अपनी जगह बना लेता है। ये देखें स्मूथ हो गया बिल्कुल। अब इसके ऊपर हम व्हिपिंग क्रीम से ड्रेसिंग करेंगे और उससे पहले हम एक ग्लास भी बना लेते हैं इसका। पाइपिंग बैग में व्हिपिंग क्रीम हमने डाल के और इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसकी ड्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह सब तरफ इसको डेकोरेट कर देंगे। ये देखिए हमने इस तरह इसको ड्रेसिंग कर दी है, इसकी कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरह एक हमने ग्लास भी रेडी कर लिया है और अब हम जो नट्स मैंने रखे थे अब वो नट्स हम इस पर डेकोरेट करेंगे। बस जल्दी जल्दी करके इसको फ्रिज में रखना है क्योंकि ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है आइसिंग इसकी। बहुत एहतियात से इसी तरह सारी लगा देनी है। ये देखिए इसे हमने फाइनली डेकोरेट कर दिया है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है और ये देखने में खूबसूरत है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। मज़ेदार खुबानी का मीठा रेडी है। इस रेसिपी से आप ट्राई कीजिए, ये बहुत टेस्टी बनता है और घर वालों को बहुत पसंद आएगा। इसे ख़ुद भी बनाइए, ख़ुद खाइए, मेहमानों को भी खिलाइए। मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए, पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और एक लुक ज़रा सा इसको कंप्लीट भी। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, टोटल बहुत हसीन लग रहा है ये। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।